नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेज की तरफ से करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। करंट जीके की इस सीरीज में आज मैं आपसे पर्ल हार्बर अटैक इस पर चर्चा करने जा रहा हूं। हालांकि काफ़ी विस्तृत है ये, और ये चर्चा का विषय क्यों बना और इस पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसी को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। दरअसल आप जानते हो कि कोविड-19 ये दुनिया भर में चर्चा में है, और कोविड-19 पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते जा रहे हैं। इसी आरोप प्रत्यारोप के क्रम में हम देख रहे हैं कि विभिन्न जो देश है, चीन पर आप कह रहे हो कि चीन को इसका उत्तरदायी मानते हैं कि चीन के कारण ये हुआ है। कई लोग चीन के पक्ष में भी खड़े हैं। इसी घटनाक्रम के चलते अभी जो अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया है कि चाइना ने जो कोरोना हमला किया है, जो कोरोना अटैक किया है, वो उसका अटैक बोल रहे हैं इसको, जो कोरोना हमला किया है ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से 9/11 का हमला और पर्ल हार्बर हमला। तो दोस्तों, एग्जामिनर जो होता है इस लाइन में से जो क्वेश्चन निकालेगा वो या तो 9/11 पे निकालेगा या पर्ल हार्बर पर निकालेगा। ये क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है और उसको जनरल जीके से जोड़ देता है। तो इससे आपको ये एक समझ भी पैदा करनी है कि वर्तमान में जो भी चर्चाएं हो रही है, जो भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, उसको आप किस रूप में तैयार करो। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको तैयार करने का तरीका भी सीखिए, ताकि हम आगे चलकर जो हमारे एग्जाम आए उसमें हम ये ना कहें कि यार ये कहाँ से आ गया। क्लियर? तो पर्ल हार्बर हमला इसकी बात करूँगा, हालांकि 9/11 की भी बात करूँगा, लेकिन मेरा मेन टारगेट पर्ल हार्बर हमला होगा। तो एक लाइन लिखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के द्वारा किए गए कोरोना हमले की तुलना 2 हमलों से की। हालांकि आरोप है, ध्यान रखें, आप ऐसा ना कहें कि चीन ने ही ये किया है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और यही वर्ल्ड पॉलिटिक्स होती है। और इंडियन पॉलिटिक्स में भी या अन्य किसी देश की पॉलिटिक्स है उसमें भी आप ये देखते रहते हो। ये एक आप ये कह सकते हो कि प्रोसेसिंग प्रक्रिया होती है, ये चलता रहता है और होना भी चाहिए। 2 हमलों से की है, दोनों को अलग अलग हम बात करेंगे। एक तो है 9/11, इसको 9/11 हमला बोलते हैं, 9/11 हमला। दूसरा है पर्ल हार्बर हमला। देखिए, ये जो 9/11 हमला है, आप जानते हो, इसकी डेट याद रखनी है आपने। 9 नवंबर 2001, ध्यान रखना। ये 2001 का मामला है। एक लाइन लिख दीजिए, इसके तहत अमेरिका के
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ था। क्लियर? ये है। अब पर्ल हार्बर हमला क्या है, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां से आपसे डेट पूछी जा सकती है। क्लियर? पर्ल हार्बर हमला जो है, इसकी भी डेट आपको याद रखनी है, 7 दिसंबर 1941, 1941। सबसे पहले यदि हम देखें कि पर्ल हार्बर क्या है, वास्तव में ये जो पर्ल हार्बर है एक हवाई द्वीप से संबंधित है। और हवाई द्वीप क्या है? अमेरिका का 50वां राज्य है। अमेरिका का नौसैनिक अड्डा, नौसैनिक अड्डा है, मतलब जहां पर जहाज खड़े रहते हैं। क्लियर? और ये जो स्थान है ये है हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप जो है ये है अमेरिका का 50वां राज्य। यहां आपको ये भी ध्यान रखना है कि अमेरिका में 50 राज्य है। बहुत टाइम पहले एक एग्जाम में ये बात पूछी जा चुकी है। अब देखिए इसका बैकग्राउंड क्या है, ध्यान से समझिए। वास्तव में अमेरिका जो वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, जिसकी कुछ टाइम पहले अपन ने चर्चा भी की थी, डेट मैंने आपको बताई थी, उस वर्ल्ड वार में हिस्सा नहीं लिया था। ना तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में लिया था, ना ही सेकेंड वर्ल्ड वार में लिया था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में ये बीच में शामिल हुआ था। वे सेकेंड वर्ल्ड वार हम कब से मानते हैं? 1939 से 1945 तक मानते हैं। तो 1939 में अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल नहीं था, लेकिन बाद में शामिल हुआ। अब बाद में क्यों शामिल हुआ? यदि उस वर्ल्ड वार को हम देखें तो उसमें अमेरिका हालांकि ब्रिटेन का समर्थक तो था, लेकिन शामिल नहीं था। देखो, समर्थक होना अलग बात होती है, शामिल होना अलग बात होती है। तो शामिल नहीं था, समर्थक था। और इसी घटनाक्रम के चलते इस पर्ल हार्बर, जो कि अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है, वहां पर कुछ लड़ाकू जहाज खड़े थे। तो लड़ाकू जहाज खड़े थे तो ओबियसली बात है, उस टाइम जापान पर भी प्रतिबंध लगाए गए थे। तो जापान को भी कुछ संदेह हुआ कि यहाँ पर लड़ाकू जहाज खड़े हैं, कल को पता नहीं क्या हो। तो इसी संदेह के चलते जापान ने क्या किया, इस पर हमला कर दिया और इसके जहाज़ों को तहस नहस कर दिया। और लगभग बताते हैं कि 2500 अमेरिकी मारे गए थे वहाँ पर। तो ये हमला था। एक लाइन लिख दीजिए, इसके तहत जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका के लड़ाकू जहाज़ों को नष्ट कर दिया था। और कई लोग भी मारे गए थे, जनहानि भी हुई थी। और विमानों के माध्यम से ये किया था। विमान उड़ते हैं, जहाज पानी वाले होते हैं, ध्यान रखें ये। अब देखिए, जब नष्ट कर दिया तो इसके बाद जो अमेरिका है, ये सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन की तरफ से शामिल हुआ। जब ये घटना घटित हुई तो अमेरिका शामिल हो गया। अब आप देखिए मजेदार बात, जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया और हम देखते हैं ना, हिरोशिमा, नागासाकी परमाणु बम हमला, ये किसने किया था? अमेरिका के द्वारा। कहां पर था स्थान?
जापान के दो शहर कौन से? हिरोशिमा नागासाकी। क्लियर? तो ये जो हमला किया था, परमाणु बम हमला, एक तो हुआ था ये 6 अगस्त 1945 को। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर हुआ था और 9 अगस्त 1945 को ये नागासाकी पर हुआ था। तो ये डेट भी कई बार पूछ लेते हैं। तो आप देखिए, अमेरिका ने किया जापान के दो शहरों पर। क्यों किया? कारण एक तरीके से इसका एक प्रतीकात्मक बदला था ये। क्लियर? अमेरिका ने अपना बदला लिया था। तो आज आपको ये पता लगा होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम क्यों गिराए थे। तो इसका बैकग्राउंड यही है कि इससे पहले जापान ने 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर, जो कि अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है, वहाँ खड़े लड़ाकू जहाज़ों को तहस नहस कर दिया था, जिसमें लगभग 2500 लोग, 2500 लोग मारे गए थे। तो ये इसका रीज़न है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने पर्ल हार्बर अटैक और 9/11 अटैक को संक्षिप्त रूप में जानने का प्रयास किया। इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि पर्ल हार्बर क्या है। तो नौसैनिक अड्डा, यूएसए से संबंधित। क्लियर? कब हुआ था? 7 दिसंबर 1941। किसने किया था? जापान ने। हिरोशिमा नागासाकी तो देखो आप वेल नोन है, हम क्लास में भी करते हैं और जानते भी हो आप लोग। 9/11 हमला, ये तो आपके काल में ही हुआ है, आप इसको भली भांति जानते हो। क्लियर? तो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर काफ़ी चर्चा में रहा। उसके बाद में लादेन को मारा गया। तो ये घटनाएं बाद में घटित होती गई थी। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक में हमने जो पर्ल हार्बर और 9/11 की बात की है, इसी के साथ इस टॉपिक को मैं ही समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।